पता है, कभी-कभी बड़ों को भी डर लगता है, वो भी कुछ अजीब सी चीजों से। एक बार एक दादी माँ थी जिन्हें लगता था कि उनके पोतों को उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगेगा। वो हमेशा ही नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी ताकि उनके पोतों को उनका खाना अच्छा लगे। वो चाहे जो करती, उनके पोते को हमेशा ही उनका बना हुआ खाना पसंद नहीं आता। क्या ये दलिया है? नहीं 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 नहीं। दादी माँ उसे देती थी खाना जो अच्छा होता, एक लाल लाल टमाटर। पर उनका पोता और भी जोर से चिल्लाया, मुझे ये टमाटर नहीं खाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे चाहिए चॉकलेट में डूबा हुआ टमाटर। और उसने टमाटर को दीवार पर दे मारा। वो टमाटर दीवार पर चिपक गया और फिर पटाख से फर्श पर गिर गया। और पता है दीवार पर क्या रह गया था? एक बड़ा लाल धब्बा। वो पोता अपनी दादी के बनाए हुए खाने को खाने से मना करता ही रहा। और फिर जब वो मुड़ा, उसने देखा कि उसकी दादी जा चुकी थी। अब शुरू होने वाला था उस लड़के का बड़ा भयानक सपना। वो बहुत ही डर गया था। उसे घर पर अकेले रहने की आदत नहीं थी। उसने अपनी दादी को आवाज लगाई, दादी प्लीज वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर कोई जवाब नहीं आया, कोई भी नहीं। शायद उस डरावने लाल धब्बे ने मेरी दादी को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह अंदर खींच लिया होगा। उसे वहाँ बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल आ रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रेफ्रिजरेटर ही अजीब सी आवाजें कर रहा था, जैसे कि वो जिंदा हो और अपने पेट में कुछ हजम कर रहा हो। सारे पर्दे बंद थे, रोशनी अंदर नहीं आ रही थी और अंधेरे में उस डरावने लाल धब्बे से टमाटर का जूस टपक रहा था। लड़के ने उस डरावने लाल धब्बे को साफ करने का फैसला किया, पर फिर किचन सिंक में कुछ था जिससे उसका नल हिलने डुलने लगा और फिर वो हिलते हुए हंसने लगा। लड़का डर के मारे थर-थर कांपने लगा। ओह, जरूर नाले में कोई डरावना राइनो क्रॉक रहता है जो मुझे लेने आ रहा है। ओह दादी, आकर मुझे बचा लो, डर लग रहा है। और फिर से उस बेचारे को कोई बचाने नहीं आया। बाहर तेज हवा चल रही थी। फिर खिड़की इतनी अचानक से बंद हुई कि उस लड़के की चीख निकल पड़ी। कितनी तेज हवा है, कितनी डरावनी आवाज थी। जरूर बाहर एक गेटर राइनो उड़ रहा होगा अपने शिकार की तलाश में। खिड़की के बाहर एक बिजली चमकी और बादल गरजे जोर से। तूफान पूरे जोरों पर था और उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। वो लड़का डर के मारे सहम गया। वो मॉन्स्टर आ गया। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। फिर उसे सुनाई दी दरवाजे के ताले में चाबी के घूमने की आवाज। मुझे ऐसे डरना नहीं चाहिए, मैं एक बड़ा लड़का हूँ। और फिर उसने झाड़ू उठाया और मुसीबत से लड़ने को तैयार हो गया। फिर चाबी घूमी, दरवाजा खुला और दरवाजे पर कौन खड़ा था? उसकी दादी। हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपने प्यारे पोते के लिए कुछ मजेदार खाना लाई हूँ। आओ मेरे बच्चे, जल्दी से ये टेस्टी स्नैक्स खा लो। उन्होंने अपना थैला खोला और टेबल पर रखने लगी कुकीज, ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज, बनानास और वनीला आइसक्रीम। उसकी दादी उसके लिए ले आई थी कुछ चॉकलेट में डूबे हुए टमाटर भी। ओह, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़ गई थी। तुम तो बिजली और तूफान से जरा भी नहीं डरे। सही कहा दादी, मैं जरा भी नहीं डरा। लड़के ने खुश होकर अपनी दादी से कहा और फिर उसने अपना फेंका हुआ टमाटर साफ किया। मुझे लगा मुझे सफाई में आपकी मदद करनी चाहिए। मैं भला क्यों डरूं? मैं एक बड़ा लड़का हूँ। और इससे पहले कि उसकी दादी को फिर से गायब होने का मौका मिलता, उसने जल्दी से दीवार पर लगा लाल धब्बा साफ कर दिया। बड़ों को कई काम होते हैं,
घर में और घर के बाहर भी। अगर आपको घर पर अकेला छोड़ा जाए तो कभी ना करना हाय हाय। करते रहो होमवर्क और सारे काम, मिट जाएंगे आपके डर तमाम। हाथों में झाड़ू उठाओ यार, कमरा साफ कर लो कभी कभार। और बस इतना याद रखना, दीवार पर टमाटर कभी ना फेंकना। मुझे भी तुम्हारे साथ मजे करने हैं। वोहो! अब हम करेंगे पार्टी। इसका मतलब ये है प्यारे बनी कि सबको पहननी होगी एक कॉस्ट्यूम। ओह, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई अच्छी कॉस्ट्यूम नहीं है। एक कॉस्ट्यूम, मुझे एक कॉस्ट्यूम की जरूरत है। मैं क्या बनूं? मैं पार्टी में क्या बनकर जाऊं? कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। जादू, मुझे जादू का इस्तेमाल करना होगा। कहीं नहीं होती मेरे जैसी परी। ओह हाँ, बाकी सब क्या कर रहे होंगे? क्या प्रॉब्लम है? मेरे होते हुए कैसी फिक्र? कितना अच्छा लगता है सबकी मदद कर पाना। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। देखा? यहाँ कुछ नहीं हो सकता मेरे बिना। पर 12 बजने में अभी काफी वक्त है। तो अब वक्त आ गया है तुम्हें तैयार करने का।
ठीक है, पार्टी इतनी अच्छी नहीं थी, पर देखो तो कद्दू की कितनी अच्छी फसल हुई है। उप्स, नहीं, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी। सुनिए, ये छोटी लड़की बहुत डरती थी हर तरह के जानवरों से। हमेशा नहीं डरती थी, सिर्फ तब जब उन्हें देख रही होती थी। एक वक्त की बात है, वो रात बड़ी ही अंधेरी और काली थी कि तभी अचानक दिन निकल आया और लड़की ने टहलने जाने का फैसला किया। अचानक उसने अपने सामने देखा सबसे बड़ा और सबसे खूंखार और डरावना जानवर, एक चूहा। लड़की बहुत डर गई और जोर से चीखने लगी, पर इसका उस खूंखार जानवर पर जरा भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। वो क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती। वो बस पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ के नीचे खड़े होकर चूहे ने बड़े दांतों वाला अपना छोटा सा मुंह खोला और वो जोर जोर से हंसने लगा। चूहे को हंसते देखना अनोखी बात होती है। जब लोग डरते हैं तब चूहे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, और इस मंजर को देखना बड़ा ही डरावना होता है। पर फिर मामला और भी बिगड़ गया। न जाने कहां से अचानक सामने आ गया डरावना जानवर नंबर 2, एक शिकारी बिल्ली। तो अगर वो शिकारी बिल्ली इस खूंखार जीव यानी कि चूहे को खा जाती है, तो फिर उसके लिए एक छोटी बच्ची को खाना तो बच्चों का खेल होगा। वो खूंखार जीव यानी चूहा डर के मारे चिल्लाने लगा, तो वो भी पेड़ पर चढ़ गया। वो लड़की चूहे से दूर और ऊपर चली गई। पेड़ के नीचे खड़ी बिल्ली ने ऊपर उनकी ओर देखा और फिर मोटी सी आवाज में हंसने लगी। उसके बाद एक भयानक बात हुई। एक बड़ा ही डरावना मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक बड़ा ही खूंखार किस्म का डॉग, एक लैप डॉग। फिर बिल्ली डॉग से दूर ऊपर चढ़ गई। वो चूहा बिल्ली से दूर ऊपर चढ़ गया और वो लड़की उन दोनों से दूर ऊपर चढ़ गई। वो लैप डॉग इतना जोर से हंसा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पर उस डॉग की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वहाँ शेर आ पहुँचा। एक्चुअली डॉग्स को पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता है, पर अगर कोई शेर आ जाए तो वो जल्दी से सब सीख जाते हैं। वो डॉग शेर से दूर ऊपर चढ़ गया, बिल्ली डॉग से दूर ऊपर चढ़ गई, चूहा बिल्ली से दूर ऊपर चढ़ गया और लड़की डर के मारे और ऊपर चढ़ गई। फिर वो शेर घोड़े जैसी आवाज में हंसने लगा। शेर को जंगल का राजा कहते हैं, पर उससे बड़े जानवर भी होते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा डरावने भी। वहाँ आया एक हाथी और वो हाथी हंसने लगा। जब एक हाथी की सूंड से हंसी बाहर निकलती है तो खेल खत्म। आपका रोम रोम कांपने लगता है, वो इतना डरावना होता है। अब वो शेर हाथी से दूर ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर गया डॉग और फिर बिल्ली, फिर वो चूहा और फिर वो लड़की पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़ गई। लड़की ने ऊपर चढ़ते हुए सोचा, ये पूरा ज़ू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो सोच ही रही थी कि उसकी मुसीबतों का कभी कोई अंत नहीं होगा। तभी उसे पेड़ का अंत दिख गया और वो लड़की उस ऊंचे पेड़ पर से नीचे गिर ही गई होती। अगर उस दिन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने आसमान में गुब्बारे नहीं छोड़े होते एनिमल राइट्स डे के मौके पर। लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसने एक गुब्बारा पकड़ लिया, पर चूहा नहीं पकड़ पाया। उसका बैड लक खराब था, वो गिर गया हाथी पर। और फिर पता चला कि हाथी इतने बड़े जानवर होने के बावजूद भी दूसरे जानवरों से डरते हैं। पता चला कि बड़े हाथी डरते हैं छोटे चूहों से, बिल्कुल छोटी लड़कियों की तरह। और एक दूसरे से डरने का वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया और सारे जानवर उस लड़की के बारे में भूल गए, जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। वो तो बस एक दूसरे से डरकर गोल गोल घूमने में बिजी थे। लड़की ने सभी जानवरों को देखा और खुद से कहा, न जाने मैं इनसे दूर क्यों भागती थी।
तभी लड़की के डैडी घर आ गए। उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव था और उन्होंने सभी को फिर से सही ऑर्डर में रख दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमें जानवरों से प्यार करके उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनसे डरना नहीं चाहिए। कोशिश करने के बाद भी अगर आपको उनसे डर लगता है तो मदद के लिए किसी को बुला लेना, जैसे आपके डैडी को, क्योंकि अपने डैडी पर चढ़ना पेड़ पर चढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग और सेफ होता है। आज तो बारिश ने हद कर दी। पता है कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। तुम यहाँ क्या पढ़ रहे थे? चलो देखें, मैं सबसे पहले कौन सा जादू ट्राई करूं? ठीक है, मेरे ख्याल से इससे शुरू करना अच्छा होगा। बैर, तुम्हें एक जादुई करतब देखना है? ठीक है, होकस पोकस 1 2 3। Hocus pocus 1 2 3। Hocus pocus 1 2 3। ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? उल्टा पड़ गया। प्लीज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। शुक्र है मेरी नाक पहले जैसी हो गई।
Hocus pocus 1 2 3 वाह मैंने कर दिया Hocus pocus 1 2 3 Bear Bear Hocus pocus 1 2 3 ये तो बड़ा ही अजीब जादू है। हेलो बेर चलो अब मुझे जादू दिखाओ। तो आप में से कोई कीड़ों से डरता है? कौन मकड़ी को देखकर कांपने लगता है? कौन ड्रैगन फ्लाई देखकर भाग जाता है? अब मैं आपको एक डरावना किस्सा सुनाऊंगी जो हुआ था एन्यूटा नाम की लड़की के साथ। अब ध्यान से सुनना और कांपना। एन्यूटा को डर लगता था सभी तरह के कीड़ों से। जब उसने एक पतंगा देखा, वो फौरन जाकर टेबल के नीचे छिप गई। अरे बाप रे! जब उसने एक चींटी देखी, वो एक पेड़ पर जा चढ़ी। अरे बाप रे! एक दिन जब उसका छोटा भाई वॉल्फका बाहर खेलने गया, तो एन्यूटा की मम्मी ने घर की सफाई में उसकी मदद मांगी। एन्यूटा, जाकर अलमारी से वैक्यूम क्लीनर ले आओ और हॉल का कारपेट साफ कर दो। पर एन्यूटा अलमारी के पास नहीं जा सकती थी। वहाँ पर एक मकड़ी थी जो अपना जाल बुनने में लगी थी। एन्यूटा ने धीरे से दरवाजा खोला। डर उसकी नस-नस में दौड़ रहा था। अलमारी में अंधेरा ही अंधेरा था। सावधान! वो भला अंदर से वैक्यूम कैसे निकाल सकती थी? मैं मकड़ी के जाल में नहीं फंसना चाहती। मैं वैक्यूम को छूकर उसे बाहर निकाल लूंगी। एन्यूटा ने धीरे से अलमारी का दरवाजा थोड़ा और खोला ताकि वो मकड़ी उसे देख ना पाए, और बिना देखे ही वो अंदर की सभी चीजें बाहर निकालने लगी। पहले उसने निकाली अपने डैड की स्की, फिर बाहर निकाला एक ग्लोब, और फिर उसके हाथ में आया एक इलेक्ट्रिक तार, और उसने उसे बाहर खींचा। और अलमारी से वैक्यूम क्लीनर बाहर निकलने के बजाय एक टूटी हुई लैंप, एक आयरनिंग बोर्ड और बिना आगे के पहिए वाली एक साइकिल उस पर आ गिरी। ओह! उसकी मॉम ने कहा, लगता है हमारी अलमारी में छिपा हुआ खजाना है, पर वैक्यूम क्लीनर नहीं है। चलो तुम किचन में जाकर कचरा बाहर फेंकाओ। ओह, प्लीज मुझे कचरा नहीं निकालना है। वहाँ एक कॉकरोच है, वो डरावना है और उसके बड़े-बड़े दांत हैं। वो तो मुझे एक ही पल में खा जाएगा, फिर अपने पेट पर हाथ फेरेगा और खुशी से डकार लेगा। अपने अंदर की पूरी हिम्मत जुटाकर एन्यूटा ने ये करने का फैसला किया। मैं जल्दी से कचरा उठाकर वहाँ से भाग जाऊंगी, फिर वो कॉकरोच मुझे नहीं खा पाएगा। एन्यूटा कचरे की बाल्टी उठाकर दरवाजे की ओर भागी और अपने पीछे छोड़ती चली गई कचरे की कतार। स्टूल पर, कुर्सी पर और टेबल पर भी बाल्टी का कचरा किचन में हर तरफ फैलने लगा। चलो ठीक है, उसकी मॉम ने कहा, अगर तुम कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहती तो बालकनी में जाओ और फूलों को पानी दो। बालकनी? ये नाम सुनकर ही रोना आता है। वहाँ रहता है एक बड़ा बटरफ्लाई। वो तो मकड़ी और कॉकरोच से भी ज्यादा डरावना होता है, और चूंकि वो उड़ सकता है, वो मुझ पर ऊपर से हमला करेगा, लेफ्ट से फिर राइट से, और मैं उसे जीत ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, फूलों
फूलों के पास जाती हूँ बिना कोई आवाज किए। जरूरत पड़ी तो लड़ लूंगी उस वाटरिंग कैन से। एन्यूटा ने फूलों को पानी देना शुरू किया और डरावने बटरफ्लाई ने अपने बड़े पंख फड़फड़ाने शुरू किए। एन्यूटा बालकनी के एक कोने में गई और वहाँ उसे 2 गमले गिर गए। फिर वो दूसरे कोने में भागी और वहाँ वाटरिंग कैन गिरा दिया। वो भागकर घर में आई और टेबल के नीचे छिप गई। बालकनी पर हर तरफ पानी और मिट्टी फैल गई थी। घर में चारों तरफ अलमारी की चीजें और कचरा फैला हुआ था। न जाने इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? कौन? वो बटरफ्लाई, वो कॉकरोच या मकड़ी? उसकी मॉम ने गहरी सांस ली और फिर बालकनी साफ की। उन्होंने बिखरा हुआ कचरा जमा किया और कारपेट को वैक्यूम किया। तभी एन्यूटा का छोटा भाई बॉब का घर आया और सीधे उसके पास चला गया। देखो मैं कितना प्यारा लेडी बग लाया हूँ। क्या तुम इसे छूना चाहती हो? तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा? एन्यूटा ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। डरूंगा तो चीजें कैसे सीखूंगा? देखो ये कितना छोटा है और जरा मुझे देखो, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, उसके छोटे भाई ने कहा। और फिर एन्यूटा समझ गई। रेंगने वाले और डरावने दिखने वाले बाकी कीड़े सिर्फ दिखने में खतरनाक होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक्चुअली वो तो एक सेफ्टी पिन से भी छोटे होते हैं। हम उनसे 1000 गुना बड़े होते हैं, तो फिर उनसे डरना क्यों? पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु? अब आप भी हो जाओ शुरू।